नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के उस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अब तक इन्वेस्टरों को नुकसान ही दिया हुआ है। तो आप भी अगर जानना चाहते हो कि मैं आज कौन से ऐसे एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं जो इन्वेस्टरों के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई ईटीएफ गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं और इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टरों के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एसबीआई के इस ईटीएफ गोल्ड म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कराई हुई है तो जल्द से जल्द अपने पैसे को निकाल लीजिए और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो उसके लिए हम कुछ फैक्टर को कंपेयर करेंगे। तो पहला फैक्टर जो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे वो है पास रिटर्न्स। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में -5.43%, 2 साल में 10.96%, 3 साल में 13.52%, 5 साल में 8.52% और 10 साल में 4.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे ईटीएफ गोल्ड म्यूचुअल फंड ने इस म्यूचुअल फंड की तुलना में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो इस एसबीआई के ईटीएफ गोल्ड म्यूचुअल फंड ने अपने दूसरे कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और इस एसबीआई के ईटीएफ गोल्ड म्यूचुअल फंड ने एक साल में -5.3%, जबकि इसी तरह के दूसरे कैटेगरी एवरेज ने एक साल में 47.46% का रिटर्न्स दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आप सोच ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना खराब परफॉर्मेंस किया हुआ है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अगर निवेश करते हो और वो म्यूचुअल फंड अगले 3 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हो। पर ये क्राइटेरिया इस म्यूचुअल फंड के मामले में काफ़ी गड़बड़ा जाता है। तो इससे आप कह सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी बेकार म्यूचुअल फंड है। अब दूसरा फैक्टर जो हम इस म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करेंगे वो है रिस्क फैक्टर। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.05 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब आपको नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा और वो म्यूचुअल फंड उतना ही कम वॉलेटाइल होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये निवेश किए हुए हैं और उसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 14.05 है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 114.05 रुपीज़ और कम से कम 85.95 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक रेंजिंग फैक्टर है। आपको कम से कम 85.95 रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 114.95 रुपीज़ मिलेंगे। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तब कम से कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले ही म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। इस म्यूचुअल फंड का टाइनर रेशियो भी कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि टाइनर रेशियो हमें ये बताता है कि वो म्यूचुअल फंड जितना रिस्क लेता है उसके सामने इन्वेस्टरों को कितना प्रॉफिट जनरेट करके देता है। जनरली टाइनर रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। तो इस म्यूचुअल फंड की तुलना में ये टाइनर रेशियो भी गड़बड़ाया हुआ है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टरों के लिए सही ऑप्शन नहीं है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 1, कभी भी पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को देखकर कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये जो पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कैटेगरी एवरेज। अगर आपने जिस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया हुआ है उस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है और उस म्यूचुअल फंड ने ख़राब समय में भी अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में अगर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तभी आप उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें, वरना उस म्यूचुअल फंड से आप अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके किसी और म्यूचुअल फंड में उसे स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। चौथा, हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। तो अगर आपने भी इस एसबीआई के ईटीएफ गोल्ड म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है
तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका जो इस म्यूचुअल फंड के प्रति रवैया है वो कैसा है। अगर इस म्यूचुअल फंड में आपने अगर निवेश किया हुआ है तो जल्द से जल्द इस म्यूचुअल फंड से निकल जाए। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।